तो जब इजरायली एयरफोर्स ने दोहा में मिसाइल मारी, आपको पता है हमास का ऑफिस था, उसके अंदर उन्होंने मिसाइल मारी, कुछ लोग मारे गए, तो बड़ा बवाल हो गया। अमेरिका चुप, अमेरिका कोने में, इजराइल भी चुप। इजराइल को जो काम करना था इजराइल ने कर दिया, और इजराइल से ये भी बयान आए कि यार अगली बार भी मारेंगे। तो ये मत सोचना कि ये लास्ट था। वहां पे तुर्की का गला सूख गया, क्योंकि कई हमास वाले तुर्की में भी घूमते रहते हैं। तुर्की को लगा कि अगली बार हो सकता है हम पर अटैक हो। अब बात आ रही है मुस्लिम देशों का नेटो बनाने की। पाकिस्तान इसको काफी पुश कर रहा है कि जैसे नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सारे के सारे वेस्टर्न देश हैं, और वो बेसिकली शुरू करा गया था नेटो यूएसएसआर के खिलाफ। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। आपको पता है इजराइल ने कतर पे हमला किया, और आप ये सारे मुसलमान मुल्क इकट्ठे तो हो गए हैं, लेकिन सवाल आखिर में यही पैदा होता है कि ये सारे मुल्क कर क्या सकते हैं, व्हाट कैन दे डू। इजराइल ने आज फिर जो है वो मैं देख रहा था 48 लोगों को कत्ल कर दिया है गजा के अंदर, एंड नाउ दे आर गोइंग फॉर ए इन्वेजन ऑफ गजा सिटी को इन्वेड कर रहे हैं। तो बहरहाल हुआ ये कि जी जब से इजराइल ने अटैक किया है कतर के ऊपर दोहा में, उसके बाद से इस्लामिक कंट्रीज, खासतौर पे गल्फ कंट्रीज जो हैं उनमें काफी हद तक जो है वो परेशानी पाई जाती है। और यही सोचकर जो है वो कई बार इनके, आपने ये भी देखा होगा कि इनकी कई दिन से समिट भी चल रही थी, जिसमें कि पाकिस्तान भी उस समिट का हिस्सा था। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, देखिए पाकिस्तान को पता था कि उनके जो लल्लू पंजू आएंगे, और गधों का व्यापार पाकिस्तान करता है, गधे का दूध का भी व्यापार करता है, उसी गधेड़ी के दूध को पी भी लेता है, और वैसे ही गधे जैसा ढेचू दिमाग भी उन लोगों का है। तो ये उनको पता था कि वो हारेंगे। अभी उस समिट में शिरकत के लिए गए थे। तो इसी तरीके से जी इस वक्त भी जो बात की जा रही है वो यही कि तमाम जो गल्फ कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं, वो मिलकर क्या कर सकती हैं, जिससे कि जो कि इजराइल की तरफ से जो धमकियां दी जा रही हैं, या फिर नेतन्याहू की तरफ से जो कहा जा रहा है कि वो किसी जगह भी अगर उन्हें हमास के लोगों का पता लगा तो उन पर अटैक करेंगे। और इसके बाद से गल्फ कंट्रीज में काफी हद तक परेशानी पाई जाती है। उनका ये कहना है कि जी इजराइल को इस पे रोकना चाहिए या रोकना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो काफी हद तक इजराइल के साथ दिखाई देते हैं। वैसे तो वो यही कहते हैं कि जी बहुत गलत किया और इनको कतर में अटैक नहीं करना चाहिए था, ऐसा कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इजराइल के साथ है, ये बात भी गल्फ कंट्रीज को बहुत अच्छे से मालूम है। पाकिस्तान की तरफ से जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरब पहुंचे हैं, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब के विजिट पर हैं, उनके साथ फील्ड मार्शल भी हैं, उनके साथ डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, उसके साथ साथ जो है वो इंफॉर्मेशन के अंदर जो कुछ हो रहा है ऑब्वियसली दैट इज समथिंग जिसको मुस्लिम ममालिक कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो कुछ कतर के अंदर हो रहा है, अब तो उसमें जीसीसी सारे मुल्क इकट्ठे हो गए हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को मसला बन गया। जय दोस्तों, जब से इजराइल ने कतर के ऊपर हमला किया है उसके बाद पूरे इस्लामिक देशों में उथल पुथल मच गई है। आप दूसरे शब्दों में कह रहे हैं, कांप भी रहे हैं, क्योंकि भाई जो अरबिक देश है वो हमास को समर्थन देना छोड़ेंगे नहीं, और इजराइल इनको छोड़ेगा नहीं। देखिए इजराइल ने, आपको पता होगा, साफ साफ बोलते हैं कि जो भी हमास को समर्थन देगा किसी भी देश में कहीं पर भी छुपा होगा उसको वहीं पर उड़ा देंगे, कहीं पर भी हो भाई। क्योंकि आज जो मोसाद है वो हर देश के अंदर कहीं ना कहीं किसी भी रूप में कहीं ना कहीं बैठी जरूर होगी। और अब पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि इजराइल ने पुराना बयान बोल रखा है, जिस भी इस्लामिक देश के पास परमाणु न्यूक्लियर हथियार हैं वो सभी तमाम विश्व के लिए हानिकारक हैं, और अगला नंबर पाकिस्तान का आ सकता है। आप लोग एक बार वीडियो देखिए, लाइक जरूर करें। तो पाकिस्तान ने बोला कि एक मुस्लिम नेटो होना चाहिए, सारे मुसलमान देश मिलके एक नेटो जैसा, यानी कि आर्मीज हमारी कॉमन होंगी, जैसे नेटो करता है, एक के ऊपर हमला हो माना जाएगा, सबके ऊपर हमला है। ये सारा का सारा ड्रामा पाकिस्तान ने रचा। अब इसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं दोस्तों? इसमें तुर्की ने भी इंटरेस्ट दिखाया थोड़ा बहुत, पूरा नहीं। पाकिस्तान तो बहुत उतावला हो गया। वो क्यों उतावला हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा, उसके भी 2-3 कारण है, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बाकी देश भी थोड़ा थोड़ा इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अरब देशों ने बोला कि हम थोड़े से टेंटेटिव हैं, कुछ होना चाहिए, लेकिन सब जिसके ऊपर अटैक हुआ कतर, वो भी इतना उतावला नहीं है जितना पाकिस्तान हो रहा है। पाकिस्तान तो अपने कपड़ों के बाहर कूद कूद के बोल रहा है कि मुस्लिम नेटो होना चाहिए। जैसा मैंने कहा, मैं 2 मिनट में आता हूं पाकिस्तान पर। लेकिन टर्की एक नेटो कंट्री है, इट्स मेंबर ऑफ द नेटो अलायंस, और आर्टिकल 5 तुर्की पर भी लागू है। यानी कि अगर तुर्की पे हमला होता है तो यह माना जाएगा कि बाकी सारे के सारे नेटो कंट्रीज पे हमला है, फिर सब मिलकर तुर्की के दुश्मन के ऊपर हमला करेंगे। यह मोटा मोटी आर्टिकल 5 है नेटो के कॉन्स्टिट्यूशन का। अब दोस्तों बात यह है कि तुर्की क्यों कह रहा है कि एक मुस्लिम नेटो होना चाहिए? उसका कारण है डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आज तक जितने भी नेटो वाले उछलते थे कि हम ये कर देंगे और ऐसा कर देंगे, ये बेसिकली अमेरिका की दादागिरी पे उछलते थे। इनके खुद के बजट्स बहुत कम हुआ करते थे, और इनके जो बजट्स थे वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि बेयर मिनिमम,
तभी आप यूरोपियन कंट्री में जाएंगे, आप देखेंगे इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी बढ़िया स्ट्रीट्स, ये कॉफी शॉप बनी है, पिक्चर पोस्ट कार्ड, हर चीज टाइम से आ रही है, क्लीन क्लीन। ये क्लीन इसलिए होता है क्योंकि भैया लोग डिफेंस पे ना के बराबर खर्च करते हैं। तो नेतन्याहू है, वो चाहते क्या है? नेतन्याहू ये चाहते हैं कि मैं जीसीसी ममालिक पे ऊपर भी हमला करूं और फोर्स करूं कि मुझे रिकग्नाइज करो। वो चाहते हैं कि मैं फोर्स करूं इनको कि मुझे रिकग्नाइज करें, और अगर ये रिकग्नाइज नहीं करते तो फिर मैं इनको किस अंदाज से मुझे देखना है। तो मुझे लगता है कि दे आर गोइंग थ्रू अ प्रेशर। ये एक प्रेशर है जिसको मेरा ख्याल है कि दे आर नॉट गोइंग टू रूल आउट। और मजे की बात यह है कि ये जो हमास की लीडरशिप कतर के अंदर थी, दे वर ऑलरेडी इंगेजिंग विद द अमेरिकन एंड द इजरायलीज। और इजराइल हमास के जो प्राइम मिनिस्टर, उसके कतर के जो प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर है, वो ये कह रहे हैं कि शबात और मुसाद और सारे जो हैं ये तो इनके साथ डायलॉग करते थे हमारे साथ, तो ये कैसे कह रहे हैं कि अब आप इनके ऊपर अटैक करेंगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये दिस इज समथिंग वेरी वेरी सीरियस। और ये एक चीज़ बहुत सीरियस है, और वो ये चीज़ है कि किसी ना किसी तरीके एक चीज़ को समझना चाहिए, और वो ये है कि द फ्यूचर ऑफ मिडल ईस्ट इज गोइंग टू चेंज। और अरब वर्ल्ड सारी बैठ गई है, मुस्लिम वर्ल्ड सारी बैठ गई है, लेकिन दे आर नॉट गोइंग टू, दे डोंट हैव एनी सोल्यूशन। The only solution which they have is either the Americans or the solution lies with the Israelis. Arabs के पास कोई solution नहीं है। और कल को अगर इजराइल इन पे हमला भी कर देता है मुख्तलिफ शहरों के अंदर, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, तो ये क्या कर सकेंगे? Frankly speaking, they can't do anything. They don't have any solution. ना इनके पास solution है, ना फौज है, ना मिलिट्री है, ना कोई मैकेनिज्म है। ये तो खुद जारी बात है, अमेरिका की सिक्योरिटी लेके बैठे हुए हैं। तो लास्ट टाइम इन्होंने अमेरिकन ने और इसराइलियों ने क्या किया कि इन्होंने अब्राहम अकॉर्ड किया, तो उनको कुछ मुल्कों को बीच में से तोड़ लिया। अब उनको ये है कि अब्राहम अकॉर्ड 2.0 करें, लेकिन इस अंदाज से करें कि इनको फोर्स करें, इनको बताएं, इनको टेरराइज करें, थ्रेटन करें। ये चीज जो है ना, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए ये सारे इकट्ठे हुए हैं, ये जानने के लिए, समझने के लिए हम कर क्या सकते हैं। तो दोस्तों, अब क्या हुआ है, जब से दोहा के अंदर जो पूरे तमाम देश इकट्ठा हुए हैं, मुस्लिम देश, वो बोल रहे हैं कि भाई नाटो, एक जिस तरीके से नाटो बना हुआ है कि भाई किसी भी नाटो देश के ऊपर हमला होता है तो तमाम नाटो देश उनके ऊपर हमला माना जाएगा। इसी तरीके से 57 इस्लामिक देश है, वो इकट्ठा हो जाओ, और इनका सरपंच पंचायत कौन बना रहा है, इकट्ठे करा है? मौलाना आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, ये दोनों पहुंचे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा इन्हीं को है। आज देखिए, अमेरिका है, भारत के कदमों में आ चुका है, चीन है, भारत के कदमों में आ चुका है, रशिया है, भारत से गले मिला हुआ है। यानी कि भारत का वर्चस्व जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसी तरीके से आज पाकिस्तान है, तमाम देशों के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंच रहा है। और अब शहबाज शरीफ सुनने में भी आया कि वो अमेरिका भी है जो जाएगा, और वहां से भी है अपने कटोरे पे कुछ ना कुछ लेके आएगा।